हेलो बच्चों, मैं पीके सिन्हा मैथमेटिक्स बाई पीके सिन्हा क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि पिछला वीडियो भी मेरा जो आया था उसमें मैंने सीक्वेंस सीरीज की कुछ प्रॉब्लम्स के शॉर्टकट ट्रिक्स डिस्कस किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम सीक्वेंस सीरीज के ही कुछ प्रॉब्लम्स को विद इन मिनट, विद इन सेकेंड, या यूँ कहा जाए विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल आंसर कैसे निकालेंगे, है ना। ये वीडियो मेनली आईआईटी मेंस एग्जामिनेशन को दिमाग में रखकर बनाया जा रहा है ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक मिल सके, आपको शॉर्टकट ट्रिक्स मिल सके। देखिए, सीक्वेंस सीरीज में इस तरह का एक प्रॉब्लम्स आपने देखा होगा। प्रॉब्लम है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फॉलोइंग सीरीज। और सीरीज जो है वो इस तरह का है 1/1 into 3, 1/3 into 5, 1/5 into 7 plus 2 n टर्म्स, है ना। आपने बनाया होगा इस सवाल को। देखिए, इन डिटेल इस सवाल को कैसे बनाया जाता है पहले हम ये बता रहे हैं, इसके बाद हम इसके शॉर्टकट ट्रिक को डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर हमें इस प्रॉब्लम्स को डिटेल प्रोसेस से बनाना हो तो कितना समय लगता है और हमें शॉर्टकट ट्रिक से कितना समय लगता है और कितना समय हम बचा सकते हैं। देखिए, ये जो सीरीज दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप ये लिख देंगे गिवन सीरीज क्या है 1/1 into 3 plus 1/3 into 5 plus 1/5 into 7 up to n terms, है ना। यहां पे आप देखिए कि इस सीरीज में डिनोमिनेटर जो है एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहां पे है 1, 3, 5, 7 डॉट, उसके दो कंसेक्यूटिव टर्म का प्रोडक्ट है। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर इस एपी के फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का प्रोडक्ट है। सेकंड टर्म का डिनोमिनेटर इस एपी के सेकंड एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट है। थर्ड टर्म का डिनोमिनेटर थर्ड और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट है। तो नेचुरली इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nth और n+1 टर्म का प्रोडक्ट होगा नहीं, क्योंकि पहला टर्म पहला दूसरा का प्रोडक्ट है, दूसरा टर्म दूसरा तीसरा का प्रोडक्ट है, तीसरा टर्म तीसरा चौथा का प्रोडक्ट है, तो चौथा टर्म चौथा पांचवा का प्रोडक्ट होगा। तो nवां टर्म जो है निश्चित रूप से इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के nवें और n+1 में टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी डिनोमिनेटर ऑफ nth टर्म ऑफ द सीरीज इज द प्रोडक्ट ऑफ two consecutive terms of an arithmetic progression beginning with first term, beginning with nth term, यानी nth term का denominator जो होगा, denominator of nth term of the series is the product of two consecutive terms of this arithmetic progression beginning with nth term of the arithmetic progression। यानी इस arithmetic progression का nवां टर्म पहले हमें लिखना है ना। इस arithmetic progression का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, तो देखिए आप सबसे पहले nth टर्म निकालने का टेक्निक हम बताए थे। arithmetic progression का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो आप लिख लो 2n। पहला टर्म क्या है, पहला टर्म है 1, है ना। तो 2 को 1 बनाना है, यानी ये आ गया सिंपल, यानी nth टर्म ये हुआ। और इसके बाद वाले टर्म लिखना है, तो चूंकि कॉमन डिफरेंस 2 है, इसमें अगर आप 2 ऐड कर दो तो आपको 2n+1 मिल जाएगा। ये अर्थमेटिक इस सीरीज के nth टर्म मिल गए।
अब इस अर्थमेटिक इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करते हैं, तो उसके लिए भी एक आसान तरीका आपको हम बताते हैं कि ब्रेक करने का क्या तरीका है। क्या कीजिए, आप इन दोनों में जो ग्रेटर है उसमें ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यानी अगर आप 2n + 1 में -2n - 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहां पे 2n + 1 -2n + 1, इनफैक्ट आपको मिल गया 2, मिला 2। तो आप क्या कीजिए इसमें कि न्यूमरेटर यानी इस सीरीज के nth टर्म को आप लिख लीजिए 2n + 1 -2n - 1, घटाने पर 2 मिलेगा और वही 2 से है डिवाइड कर दीजिए और 2n - 1 i × 2n + 1। ये पार्शियल फ्रैक्शन का एक सिंपल टेक्निक बता रहे 2 के टर्म के केस में, जब डिनोमिनेटर में 2 ही टर्म होता है। और अब हम इसमें क्या करेंगे वो देखिए, जब पार्शियल फ्रैक्शन से इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा क्या होगा वो देखिएगा। ये जो nth टर्म आप देख रहे हैं इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2n + 1 अपॉन 2 × 2n - 1 × 2n + 1 माइनस 2n - 1 अपॉन 2 × 2n - 1 × 2n + 1, है ना। अब आप क्या कीजिए, यहां पर 2n + 1 कैंसिल कर दीजिए, यहां पर 2n - 1 कैंसिल कर दीजिए, तो आपको इस सीरीज का जो nवां टर्म मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/2 × 2n - 1 -1/2 × 2n + 1, है ना। अब आपको एक्चुअली करना क्या है वो देखिए। हमें सीरीज के एन टर्म का सम निकालना है, यानी वी हैव टू फाइंड t1 + t2 + t3 + t4 अब से लेके tn तक। तो अब इसके बाद लिखेंगे पुट n = 1 2 3 n respectively and add them, और उनके बाद ऐड करेंगे वर्टिकली और वर्टिकली ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले t1 क्या मिलेगा, 1/2 × 1 -1/2 × 3, t2 1/2 × 3 -1/2 × 5, t3 1/2 × 5 -2 × 7। इस तरह से जब आप लिखेंगे तो लास्ट टर्म यानी tn टर्म जो है 1/2 × 2n - 1 -1/2 × 2n + 1 मिलेगा। अब अगर वर्टिकली आप ऐड करो, देखो ये क्या टर्म कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल होगा, तो इस सीरीज का सम क्या मिल गया। देखिए इसको जब आप ऐड करते हैं तो आपको इस सीरीज का सम मिल जाता है। देखिए t1 + t2 + t3 से लेकर के tn का सम मिल गया 1/, ये देखिए 1 × 2 × 1 -1/2 × 2n + 1। t1 से tn मतलब Sn बराबर एलसीएम आप ले लो तो 2 × 2n + 1, यहां पे हो जाएगा 2n + 1 और -1, ये 1 और 1 कैंसिल, यानी आ गया 2n/2 × 2n + 1, ये कैंसिल, यानी दिस इज द सम। सम ऑफ n टर्म्स n डिवाइडेड बाई 2n + 1, दिस इज सम। आप काउंट कर लीजिए कि इस सवाल को इस तरह बनाने में कितना समय लगेगा, है ना। और हम जो अब टेक्निक बताने जा रहे हैं जिससे विद इन मिनट, विद इन सेकेंड हम इस सवाल को बना सकते हैं, है ना। अब देखिए कैसे हम लोग इसको विद इन मिनट, विद इन सेकेंड इस सवाल को कैसे बनाते हैं।
ये तो आपने नोट कर लिया होगा, या पहले से आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप जानते हैं इस चीज़ को। अब हम इसको मिनटों में बनाने का तरीका बता रहे हैं। देखिए, सम आपने देख लिया n/2n+1, क्योंकि जब तक हमको उस प्रॉब्लम्स को बनाने का वास्तविक समय का ज्ञान नहीं हो, तब तक शॉर्टकट का जो है महत्व पता नहीं चलता है ना। क्योंकि जब रात होता है तो दिन का महत्व पता चलता है ना, और दिन होता है तब रात का महत्व पता चलता है। इसलिए दोनों चीज को हमें समझना है। हम पहले ये देख लें कि भैया इसको डिटेल बनाने में क्या समय लगा और शॉर्टकट में इसको बनाने का क्या समय। देखिए, सीरीज क्या था, वंस अगेन 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस 5 × 7, 2n टर्म्स, है ना। हमें सम लिखना है, सीधे डायरेक्ट लिखा है SN, ब्लाइंडली ऊपर में n डालो, होगा ही होगा। और डिनोमिनेटर में इस AP का पहला टर्म क्या है, 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 2, तो 2n लिख दो। और दूसरा टर्म कितना है, 3, 2 को 3 बनाना है, क्या करना है, 1 ऐड करना है। यस, दिस इज द सम, 2n + 1, ये आंसर हो गया। देखिए आप तरीका देखिए, है ना। एक सवाल, दूसरा सवाल आप देखिए, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 10 अप टू n टर्म्स। जो तरीका डिटेल है उससे आप बनाकर इसको देखिए। और हम बता रहे हैं क्या करना है, SN लिखना है, न्यूमरेटर में n डालना है, डिनोमिनेटर में इस AP का पहला टर्म डालना है। कॉमन डिफरेंस इस AP का क्या है, तो देखिए इस AP क्या है, 1 4 7, कॉमन डिफरेंस है 3n डालना है। दूसरा टर्म कितना है, 4, 3 को, यानी दूसरा टर्म 4 है, और 3 को 4 बनाना है। कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाना होगा, तो कॉमन डिफरेंस यानी 3 को 4 बनाने के लिए हमें 1 ऐड करना पड़ेगा। दिस इज रिक्वायर्ड सम। चेक कर लीजिए इसको प्रोसेस के आधार पर निकाल करके, विद इन मिनट देखा आपने आंसर्स निकाल दिया। चलिए तीसरा सवाल हम वहां पर दे रहे हैं, यह हुआ थर्ड क्वेश्चन। 2 × 5, 5 × 8, 8 × 11 अप टू n टर्म्स। SN लिखना है, न्यूमरेटर तो होगा बाबू कितना, n, डिनोमिनेटर में AP का पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस है 3, 3n कर दिया, ये है 5, 3 को 5 बनाना है, यू हैव टू ऐड 2, दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स। कितना हो गया सम n टर्म्स का, 6n + 4। चेक कीजिए बना करके, विद इन मिनट, विद इन सेकेंड प्रॉब्लम्स को हम लोग बना सकते हैं। समझ में आ रहा? अच्छा, यही बात नहीं है। अगर मान लीजिए ये जो सीरीज दिया हुआ है उसका हमको ये तो n टर्म के सम के बारे में बात किए। अगर मान लीजिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, चलिए हम एक और क्वेश्चन बना रहे हैं, 1/1 × 5 प्लस 1/5 × 9 प्लस 1/9 × 13। ऑब्वियसली 4 का कॉमन डिफरेंस है, n टर्म्स, है ना। n टर्म्स का सम निकालना है। हम क्या लिखेंगे, n टर्म का सम SN, ऊपर में क्या डालेंगे, n, हो गया। नीचे में क्या, डिनोमिनेटर क्या होगा, तो पहला टर्म AP का क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस AP का कितना है, 4, 4n डाल दिया, और दूसरा टर्म क्या है, 5, 4 को 5 बनाना है, यू हैव टू ऐड 1, 4 को 5 बनाने के लिए 1 जोड़ेंगे ना, यानी दिस इज सम। आपको कोई प्रोसेस नहीं, कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, कोई जरूरत नहीं। प्रॉब्लम्स देखा, चुटकी बजाते आंसर लिख दिया। दिस इज शॉर्टकट ट्रिक। कैसे होगा इस पर हम बात करेंगे। अभी हम फिर बताने जा रहे हैं कि अगर मान लो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, ये तो n टर्म का सम हुआ ना, इसी तरह के सीरीज में अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म के सम के बारे में बात करना हो कि भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, लेट अस सपोज 1/,
3 इंटू 5, 5 इंटू 7 अप टू इन्फिनाइट, है ना। तो आप पहले इसके एन टर्म के सम को निकालिए, है ना। मान लीजिए यहां पे ये हम एस एन बराबर 1 अपॉन 1 इंटू 3, 1 अपॉन 3 इंटू 5, 1 अपॉन 5 इंटू 7 टू एन टर्म्स। पहले हम इन टर्म्स के सम को निकाल लेते हैं। तो एस एन हो गया कितना, जो टेक्निक बताए, ऊपर में एन लाना है, 1 करना है, 2n, कॉमन डिफरेंस 2 है तो 2n करेंगे, ये 3 है, 2 को 3 बनाना, 1 जोड़ दिया, ये हो गया n अपॉन 2n प्लस 1, है ना। यही पहला सवाल जो हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी तोड़ के बनाए, शॉर्टकट ट्रिक से भी बनाए। अब हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम चाहिए, यानी देखो एस एन बराबर हमें मिल गया n अपॉन 2n प्लस 1, है ना। टेकिंग लिमिट एज x अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो आप यहां पे क्या करोगे, लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स, नॉट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, s इन Sn बराबर लिमिट n अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी n अपॉन 2n प्लस 1, तो Sn से बन गया s इंफिनिटी, और यहां पे आ गया लिमिट, आप लोग लिमिट पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, n यहां से n कॉमन निकाल लीजिए, 2 1 बाई n, n कैंसिल हुआ तो s इनफाइनाइट बराबर हो गया 1 अपॉन 2, दिस इज आंसर। ये हुआ, लेकिन हम एक टेक्निक बता रहे हैं जिससे इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। विद इन मिनट प्रॉब्लम देखा, आंसर बोला सर इतना आंसर होगा, इसका आंसर 1/2 होगा, है ना, 1/2। तो आप कहोगे कि आपको बना के देख लिए, नहीं, आप ध्यान से देखो, इसके आंसर को बता सकते हो आप यहां पे, जिसको भिगा के हल्का सा इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। मैं विद इन मिनट इस प्रॉब्लम्स को बना करके लाने का तरीका आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हम आसानी से इस प्रॉब्लम्स को बना सकते हैं विद इन मिनट। देखिए आपने देख लिया इस सीरीज के इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म का सम कितना था, 1/2, है ना। करना क्या है इसमें, हम ये बताने जा रहे हैं, वो ध्यान से देखिए। अगर ऐसे सीरीज के इनफिनिट नंबर ऑफ टर्म का सम हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस संदर्भ में आप देखें, एस इंफिनिटी लिखेंगे, ऊपर में आप 1 ले लीजिए, डिनोमिनेटर में पहला टर्म इनटू कॉमन डिफरेंस, दिस इज आंसर विद इन मिनट, चुटकी बजाते बना सवाल, है ना। चलिए दूसरा सवाल चेक कीजिए, 2 इंटू 5, 5 इंटू 8, 8 इंटू 11 अप टू इनफिनाइट, सम क्या होगा, एस इंफिनिटी, ऊपर 1 डालिए, पहला टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है, दिस इज 1/6 इज द आंसर। मिनटों में बनेगा सवाल, है ना। आप इसको बनाइए। तीसरा सवाल, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए इनफिनाइट का, 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, 7 इंटू 10 टू इनफिनाइट, एस इंफिनिटी लिखना है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना 3, दैट इज 1/3 इज द आंसर। चेक इट, चेक करो बना करके, है ना। मैं सिर्फ इस प्रॉब्लम्स के शॉर्टकट टेक्निक को लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखो क्या करना है, इसके बारे में मिटा दे रहे हैं इसको। बहुत सारे शॉर्टकट ट्रिक्स हैं, बहुत सारे शॉर्टकट टेक्निक हैं, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम कोशिश कर रहे हैं ये कि आपके एग्जामिनेशन से पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम्स को भी शॉर्टकट ट्रिक्स टेक्निक के प्रॉब्लम्स को बताते। देखिए अब इस शॉर्टकट को आप लिख लीजिए, शॉर्टकट ट्रिक। देखिए, इफ A1 A2
A3 be in AP and D be its common difference, है ना, ये AP में है। देन पहला प्रॉपर्टी A1 A2 दो लगातार टर्म का प्रोडक्ट है, A2 A3 A3 A4 टू n टर्म्स, इसका सम क्या होगा, ये n टर्म्स है तो इसका सम क्या होगा, न्यूमरेटर में वो n लीजिए, डिनोमिनेटर में पहला टर्म और n+1वां टर्म। दिस इज आंसर, शॉर्टकट ट्रिक। दूसरा, अगर इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस A3 इंटू A4 प्लस टू इंफिनिटी, तो ये होगा 1 अपॉन पहला टर्म इंटू कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस। देखिए यहां पर डी, दिस इज आंसर। ये है शॉर्टकट ट्रिक इस तरह के प्रॉब्लम्स को बनाने का। कोई पार्शियल फ्रैक्शन का जरूरत नहीं। आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा सर डिनोमिनेटर में दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो लेटेस्ट अगर बहुत सारे सीरीज ऐसे होते हैं कि डिनोमिनेटर में 3 टर्म, तो मैं यहां पर रूल डिस्कस करूंगा। मेरा जो 11th के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज का जो वीडियो आएगा 11th में, पूरे सीक्वेंस सीरीज को डिटेल बताऊंगा मैं ऐसे प्रॉब्लम्स को जिसको कि कोई पार्शियल फ्रैक्शन की आवश्यकता नहीं है। डिनोमिनेटर में 2 ही नहीं, 3 ही नहीं, 4 ही नहीं, अगर 10 टर्म का प्रोडक्ट भी है तो प्रॉब्लम चुटकियों में बना सकते हैं। इनफाइनाइट तक जाएगा तो भी प्रॉब्लम चुटकियों में बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चों को ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाने में दिक्कत होता है, पार्शियल फ्रैक्शन समझ में नहीं आता। अब ऐसे प्रॉब्लम्स को अगर कंपटीशन में आता है तो आंसर सिर्फ वहां मतलब है, डिटेल सीखना है तो जब 11 के सीक्वेंस सीरीज टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा तो आप उसे जरूर से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप मेरे चैनल पे बने रहिए अंत तक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर नहीं किया है आपने, है ना। और आप वेट कीजिए, आने वाले वीडियो में मैं और भी शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स को डिस्कस करूंगा। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।